हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। पीछे देखो। और एक हमारे घर में आए हैं मेरी आई भाभी और मेरी मामा की लड़की नीकू और चिकू। हम सब जा रहे हैं ड्रैगन पैलेस। और ये कल आए, मुझे तभी रिकॉर्ड करना था पर इतनी गड़बड़ हो गई थी। उनको रात 12 साढ़े 12 बजे आए घर पे, इसीलिए नहीं शूट कर पाई। और आने की इनकी एक्साइटमेंट हमारी इतनी थी कि कुछ शूट करना अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी जा रहे थे। हमने सोचा कि अभी शूट कर लेते, क्योंकि ये जो पल रहे थे बहुत अच्छे रहते, यादगार पल है। इतनी धूप है इसलिए सबने मास्क रुमाल वेयर किया है। मेरा भाई भी आया है। चलो ड्रैगन पैलेस है नागलोक केटो आहे नागलोकचा मागची साईड आहे, मतलब हे जो वॉल कंपाऊंड आहे नागलोकचीच आहे। एक गाणं कोणतं होतं ते हिमो? हिमो गाणं कोणतं होतं? हिमावरी आमच्या घरी बोल। आमच्या घरी तू पण जाऊन घ्या। क्या इकडं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नागपुर की धूप है। ये मेरी मामा की लड़की है, केटू नाम इसका। कोणाच्या घरी आली? ए हिमरे बोल ना, कोणाच्या घरी आली तू?
कोण आहे? आ गई काफी। ये यहाँ से ड्रैगन पैलेस के आइसक्रीम। बघ ये है ड्रैगन पैलेस। गेट तो निकल नहीं, इधर है ड्रैगन पैलेस। ए झाड कोण तोडत चालतं? कोणी पाहिलं ना तर सीसीटीव्ही कॅमेरा बोलतील आपल्याला. इथं पण असे लाईट्स मस्त राहतात रात्री ना याच्यामध्ये आणि दसरा त्याच्या वेळेस मग म्हणजे लोक सगळीकडे मस्त लोक गर्दी हे ते लाइटिंग आहे झाडावरती. काय तुम्हाला रस्त्याने झाला आलो म्हणून वाटायला काय नाही वाटत काहीच नाही. जे सांगितलं ते ऐकत आहे. हे ठीक आहे. ऐक घ्या. आ गए. इतना प्यारा लगता है पेड़ को, एक ग्रीन पूरा हरियाली है ना. किती किती मस्त वाटते. कितना बड़ा ग्राउंड है ये गार्डन. और ये अंदर में बुद्ध मूर्ति बहुत बड़ी. जो नागपुर के हैं उन्होंने बहुत बार देखा होगा. और जो भी नागपुर के रहवासी जितने मेहमान आते सब ड्रैगन पैलेस, दीक्षा भूमि, जो जो नागपुर की जगह वहाँ पर घुमाने के लिए लेके जाते है कि नहीं. कितनी दाट झाड़ी है. और ये बुद्ध मूर्ति. चिको क्या है तिबेट मध्ये हाव ना. रेस में कौन जीतता है वही घ्यायची का रे. मोबाईल पाहिजे का. चला किती गर्दी राहते. कितनी सुंदर बुद्ध मूर्ति है ड्रैगन पैलेस में. अरे हिमो यहाँ पर फोटो निकल रही है. ये किटू. अरे सुंदर सा नज़ारा. तुझ्या कॅमेऱ्यात काढ. वरती चढणं होते नको. नाही की तुला किती घाम गळून द्यायला की तुला माझे कपडे ओढले. तू काही नाही वाईट केलं. दे ताई सरक. कसं उभी राहावं ना. ते सॅमसंग
पोरगी पळायला लागली. चल. मी 1 मिनिटाचा व्हिडिओ बनवते रील बनवण्यासाठी. स्टँड पाहिजे तर तो पण बरं. स्पीकरच आहे ना बेटा सर कोणतं रे ते ना हे आहेत विपश्यना केंद्र आहे. विपश्यना सेंटर. बहुत शांति यहाँ पर लगती है, मन शांत हो जाता है, अच्छे से रिलैक्स फील करते हैं सभी. अभी 14 अप्रैल दशहरे में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है. शाम के टाइम लगभग लोग आते हैं. ये पूरा परिसर ते माहिती आहे का कारंजा इथं नाही का ते गार्डन पाण्याचं दिसतं तिथं मच्छ्या पण होत्या कारंजे. हां तेव्हा छान वाटत होते दसऱ्याच्या वेळेस. म्हणजे कसं वातावरण हे राहते ना का आणि येणाऱ्याची गर्दी तर त्यावेळेस ना का मग दसरा म्हणजे आपलंच तर मग असं ते थोडं डेकोरेट करतात चालू ठेवणं. समजा आता हे मध्येच मग फाउंटेन सगळं बंद केलं आहे मला वाटते त्यांनी. पण चालू ठेवलं पाहिजे. कोणी पण येतं ना कोणी कधी येते चालू पाहिजे कारण की सगळे
अब जा रहे हम वापस अपने घर। देखते हैं रास्ते में कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे क्योंकि सभी को भूख भी लगी है। और पता नहीं थकान सी लग रही है और पानी सबसे ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही है क्योंकि शाम का वक्त कुछ खाने का रहता है, चाय बिस्किट तो जो भी रहे छोटा मोटा स्नैक्स वही। अब देखते बाहर जाके। तो फिर इस वीडियो को रहने देते यहीं तक के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।